हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टार्ट करने वाली हूँ पॉलीगन। इससे पहले मैं आपको बोल देती हूँ, इसके बारे में जो भी कुछ होगा ऑल डिटेल से करवाऊँगी। कंटिन्यू वीडियो आएंगे और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो हम अब स्टार्ट करते हैं। पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। पॉलीगन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी मतलब डेफिनेशन क्या होती है, किसको हम पॉलीगन बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। पॉलीगन ए सिंपल क्लोज्ड फिगर। समझना आप, यहाँ से थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है। ए सिंपल क्लोज, यहाँ पे देखो क्लोज है, फिगर डायग्राम फॉर्म्ड ऑफ थ्री। कितनी है ये? देखो यहाँ पे थ्री है और मोर लाइन, थ्री और मोर लाइन, देखो लाइन सेगमेंट, थ्री मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। मैं समझाती हूँ। इसने ये कहा है एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होगा, ठीक है, जो तीन या तीन से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलके बना होगा, वो क्या कहलाएगा? पॉलीगन कहलाएगा। अब हम इसको समझते हैं होता क्या है। तो देखिए, अब क्या ये पॉलीगन है? सबसे पहले इसमें एक लाइन सेगमेंट आया है, मैं आपको समझा दूं ये लाइन सेगमेंट होता क्या है। देखिए, इस लाइन सेगमेंट से हम क्या समझेंगे, तो ये वाला देखिए आप, इस वाले को हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट होता क्या है ये देखिए। सबसे पहले लाइन सेगमेंट होती है वो जो 2 पॉइंट्स के बीच में बनती है और जिसकी लेंथ क्या होती है? फिक्स होती है, लंबाई फिक्स होती है। समझना आप इस चीज को। लाइन सेगमेंट की बात कर रही हूं मैं, लाइन सेगमेंट। किसकी बात कर रही हूं मैं? लाइन सेगमेंट की बात कर रही हूं। 2 पॉइंट्स के बीच में बनेगा, है ना, एक ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट्स के बीच में बनती है, उसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। यहां तक क्लियर? कह रहा है कि 3 या 3 से ज्यादा लाइनों से, लाइन सेगमेंट से मिलके बना, वो क्या होगा? एक पॉलीगन हो गया। अब देखो आप इसको समझना अच्छे से और हमें पता चलेगा कि ये पॉलीगन है कि नहीं है। ये मैंने कुछ डायग्राम्स लिए आपके लिए, इनको हम देखेंगे कि ये पॉलीगन है या फिर नहीं है। इट मीन्स ये बहुभुज है या फिर नहीं है। देखो, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ना, तो ये क्या है? और हाँ, एक ये और आएगा इसमें आपका जैसे क्लोज के साथ मैं अब सर्कल ले रही हूँ। चलो ये ले लिया। अब देखो, ये एक पॉलीगन शेप है, क्योंकि देखो ये वन लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स से मिलके बनी है। ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है और ये भी क्या? एक लाइन सेगमेंट। तो ये यस, ये एक पॉलीगन है। तो ये भी देखो लाइन सेगमेंट है, 2 पॉइंट है ना यहाँ पे, यहां से ये भी एक लाइन सेगमेंट है ना, ये लाइन सेगमेंट, ये भी एक लाइन सेगमेंट, तो ये भी पॉलीगन है। यस, तो ये देखिए, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, तो यस ये भी पॉलीगन है। ये देखो, क्या ये क्लोज फिगर नजर आ रहा है? यहां से ये डायग्राम देखो, ये फिगर है, डायग्राम है, ये ओपन है, तो ये क्लोज फिगर होगा? नहीं है। यहां से क्लोज है बट कंप्लीट एक चीज और, इसमें सिंपल फिगर होना चाहिए। कैसा फिगर? सिंपल फिगर होना चाहिए, सिंपल डायग्राम होना चाहिए। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहां से देखिए ओपन है, ये यहां से ओपन है, खुला है, तो क्या ये पॉलीगन है? नहीं, ये पॉलीगन नहीं है। तो ये वाला नहीं है, ये भी नहीं। अब देखो 1 2 3 कंप्लीटली कहीं नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ से ओपन है ना, ये देखो, यहाँ से देखो ओपन है, यहाँ से ओपन है ना, तो ये भी नो आएगा। ठीक है, ये देखो ये तो क्लोज है, लेकिन देखो यहाँ से ये वाला इस टाइप से ये ओपन है ना, तो ये हमारा क्या नहीं है? पॉलीगन्स नहीं है। फिर भी मैं इसको और एग्जाम्पल लेके आपको करवाती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। इसमें मेन क्या है कि ये पॉलीगन्स हैं या फिर नहीं है, बस इतना ही है। क्लास 6 7 8 सारे क्लास का चैप्टर्स है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। और ये मतलब अगर समझ में नहीं आया तो इसके आगे काफी कुछ है अब। ठीक है, तो इसको हमें समझना जरूरी है कि ये होता क्या है। ओके, तो ये ज्यादा जरूरी है कि हम इसको अच्छे से समझें और ध्यान से देखें। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं पॉलीगन शेप्स पे।
देखिए सबसे पहले आप इस पॉलीगन पे फिर एक बार वो कर लेते हैं। मान लो ये सर्कल दे दिया, तो क्या ये पॉलीगन है? नहीं है। क्या ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है? नहीं ना। कहीं लाइन सेगमेंट नजर आ रही है? मैं लाइन नहीं, मैं लाइन सेगमेंट बोल रही हूँ। लाइन सेगमेंट होता क्या है? लाइन सेगमेंट टू पॉइंटों के बीच में जो लाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं उसको? लाइन सेगमेंट बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं उसको? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो तो ये हमारा पॉलीगन है क्लोज, ये मुझे भी पता है ये क्लोज है, बट क्या ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना है? नहीं बना ना। अब मान लो ये वाला है, ये वाला, ये क्या ये पॉलीगन है? हाँ ये है पॉलीगन, सिर्फ पॉलीगन है, रेगुलर इरेगुलर और आगे मैं बात ही नहीं कर रही। ये क्या है? पॉलीगन है। देखो कैसे, ये लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, और ये भी, और एक सिंपल सा डायग्राम नजर आ रहा है। दूसरी चीज अब देखो इसमें, दूसरी चीज क्या देखो, क्लोज भी है। क्या है? क्लोज भी है ना। तो सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ये, तो ये क्या होगा? एक पॉलीगन होगा। ये पॉलीगन नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये पॉलीगन में नहीं आएगा, ये आएगा यस। तो इस चीज को समझना। मान लो ये वाला था ऐसे, ये यहां से तो क्लोज था, यहां से तो ये क्लोज था, बट यहां से देखो ओपन था, ये ओपन था ना यहाँ से, है ना। तो क्या ये पॉलीगन होगा? नहीं होगा। इसी टाइप से ये वाला देखो, ये वाला क्या ये पॉलीगन है? नहीं है। देखो बिकॉज ऑफ यहाँ से क्या ओपन है ना। ये मान लो इस टाइप से, तो क्या ये पॉलीगन है? नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ से ओपन है। तो क्लोज भी होना चाहिए। क्लोज होने के साथ साथ किससे मिलके बना होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से भी मिलके बना होना चाहिए। तो हम उसको कह देंगे कि वो क्या है? एक पॉलीगन है। चलो पॉलीगन शेप्स के नेम्स बता देती हूँ। वहां पे कुछ मैंने वहां पे लिखे हैं आपके लिए, उनको देखते हैं और फिर समझते हैं कि वो क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। ओके, देखिए समझना उस चीज को, क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे ना वो चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। ओके, देखिए ये मेरे पास कुछ शेप्स हैं, ये वाली देखिए, इस शेप का नेम क्या है? ये ट्रायंगल है ना। तो इसको ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड होती है। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है? 4 साइड। अभी समझा दूंगी ये क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, जिसमें भी 4 साइड होंगे वो क्वाड्रिलेटर होता है। पेंटागन में 5 साइड होती हैं, पेंटागन बोलते हैं। जिसमें 6 साइड होती है उसको हेक्सागन बोलते हैं। जिनमें 7 साइड होती हैं उसको हेप्टागन बोलते हैं। जिसमें 8 साइड होती हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टागन बोलते हैं। जिसमें 9 साइड होंगी उसको क्या बोलेंगे? नोनागन, लिखा हुआ है। जिसमें 10 साइड होंगी उसको क्या बोलेंगे? डेकागन बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या समझते हैं? एक चीज और यहां से समझा देती हूँ। सबसे पहले आया क्वाड्रिलेटर। क्या आया है? क्वाड्रिलेटर। इसमें काफी कंफ्यूजन है, इस वर्ड को ही मैं आज क्लियर कर देती हूँ कि होता क्या है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते क्वाड्रिलेटरल की। चतुर्भुज होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में चतुर्भुज। जिसमें कितनी भुजाएं होती हैं? हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। इसको समझना आप। चतुर्भुज का मतलब जिसमें 4 साइड होंगी। समझना मेरी बात। क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड। अब एक बात आप समझना, जिस भी फिगर में, जिस भी डायग्राम में 4 साइड होंगे वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल। फिर चाहे वो स्क्वायर हो, फिर वो रोम्बस हो, फिर क्या हो? वो रोम्बस हो। ठीक है। फिर चाहे वो रेक्टेंगल हो, आयत हो, जिसको आप आयत बोलते हैं ना, इसको आयत बोलते हैं हिंदी में, है ना। रेक्टेंगल क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगल। ठीक है। ये स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम है, थोड़ा सा टेढ़ा, ये पता चल जाएगा अभी पैरेललोग्राम भी आने वाला है। ये पैरेललोग्राम है। या फिर इस टाइप से कोई शेप हो, देखो ये लो, या फिर ऐसे हो, देखो इधर ये वाला, ये वाला 4 साइड है। जिसमें भी छोटा बड़ा कुछ भी आ सकता है। इसमें कोई हम लाइनों को, लाइन सेगमेंट को नहीं देखते। जिसमें भी 4 साइड होंगी, 1 2 3 4, वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटर कहलाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
फिर उसमें चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, काइट हो या फिर आपका रोम्बस हो। डन यहाँ तक। अब मैं लेके चल रही हूँ आपको किसमें, पेंटागन में। थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि वो चीज क्या होती है। ठीक है, मैंने बताया ट्राइंगल किसमें होती है, ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाले को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। देखो 1 2 3 4। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सारा आपको लिखा भी है, नंबर ऑफ साइड है जो मैंने लिखा है। अब देखिए सबसे पहले समझना आप, पेंटागन की बात कर रही हूं मैं, पेंटागन है ना। पेंटागन का मतलब होता है 5 साइड जिसमें होती हैं वो पेंटागन होगा। एक और 1 2 3 4 एंड 5। पेंटागन की ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात समझना आप, है ना। पेंटागन में सभी भुजाएं व सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी कोण कैसे होते हैं, बराबर होंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में यहाँ से आ गई होगी। मेरी बात समझना आप यहाँ से। अब इसी के बिहाफ पे मैं उन सबको बताऊंगी। सेम यहाँ पे हेक्सागन आएगा, 6 साइड होंगी, ऑल साइड है ना, 5 साइड होंगी। इसी तरह हेक्सागन में ऑल साइड इक्वल होंगी, ऑल एंगल इक्वल होंगे। इसी तरह हेप्टागन में ऑल साइड इक्वल होंगी, ऑल एंगल इक्वल होंगे। कैसे निकालते हैं एंगल, सब करूंगी डिटेल से, एक साथ नहीं, अलग अलग। फिर ऑक्टागन की बात कर लेते हैं, ऑल साइड इक्वल होंगी, ऑल एंगल इक्वल होंगे। इसी तरह नोनागर की बात कर लेते हैं, नोनागन की ऑल ऐसे ही, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल, है ना। तो ये इन सब की यहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ से फॉलो करेंगे। इन सब की ऑल साइड ऑल एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज आप समझना, ठीक है। अब मैं एक इसी पे, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरीरेगुलर। बहुत छोटा सा था, कुछ भी बड़ा नहीं बताया। पॉलीगन के बारे में बस इतना ही याद रखना है जो उससे मिलके बना हो, क्लोज हो, लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो। अब एक होता है रेगुलर। देखिए इसके टाइप्स, किसके टाइप्स, रेगुलर पॉलीगन, है ना। रेगुलर पॉलीगन देखिए इसको क्या कहते हैं हिंदी में, नियमित बहुभुज, नियमित, इसको हिंदी में बोलते हैं नियमित बहु, इसको बोलते हैं नियमित बहुभुज। ठीक है, इसको नियमित बहुभुज बोलेंगे। देखो कैसे, एक होता है इरीरेगुलर, इरीरेगुलर पॉलीगन। देखिए कैसे, इरेगुलर मतलब अनियमित, ठीक है, अनियमित। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स। पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं हम, रेगुलर को, फिर इरेगुलर को लेके चलेंगे, ठीक है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, समझना आप इस चीज का ना। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इसी को हम बहुभुज भी बोल सकते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हो, सम बाहुभुज। इसी को हिंदी में सम बाहुभुज भी कहते हैं। समझना भाई इस चीज को, ये रेगुलर है क्या, मुझे लगा कि चलो वीडियो चल रहा है साथ साथ करवा दिया जाए। इसके पार्ट्स हैं, ये किसके, पॉलीगन के पार्ट्स, टाइप्स हैं, किसके, पॉलीगन के टाइप्स हैं। मैं लिख ही देती हूँ क्लियर, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। थोड़ा सा है, कोई ज्यादा नहीं है। देखिए फर्स्ट है ये, इसमें क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन कह रहा है नियमित बहुभुज, या फिर इसी को हम बोलते हैं समबाहुभुज, जिसमें ऑल साइड ऑल एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप समझ लो, अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण।
स्क्वायर होती है ना, एक स्क्वायर होता है। स्क्वायर के 4 साइड कैसी होती हैं? स्क्वायर के 4 साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, हमें पता है ना। और ऑल एंगल भी कितने कितने के होते हैं? देखना 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। ए बी सी डी स्क्वायर होता है। उसके बाद अगर मैं ले लूं, इसके बाद मैंने ले लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या ले लिया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके एंगल 60 डिग्री के होते हैं, आपको पता हो, आपको पढ़ाया था ट्राइंगल में। इसके ऑल एंगल इक्वल होते हैं, ए बी सी। ऑल साइड भी इक्वल होती हैं। ऑल, इसका मैंने ये क्यों किया देखो समझना, मैंने ये जो लाइनिंग करी है ना, इसका मतलब है इसकी ऑल साइड इक्वल है। ऑल एंगल भी देखो कितने कितने के? 90 के। तो क्या है कि ये रेगुलर पॉलीगन है या नहीं है? यस है। ये है स्क्वायर, ये क्या है? हमारा स्क्वायर है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे स्क्वायर। और ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं और ऑल एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। बस इसमें आप ये याद रखना, ऑल साइड एंड ऑल एंगल आर इक्वल। ठीक है, अगर इक्वल नहीं होंगे तो वो फिर रेगुलर पॉलीगन नहीं होगी। तो देखिए स्क्वायर लिया, स्क्वायर के 4 एंगल भी इक्वल है ना, 4 एंगल भी इक्वल है। ये दिख रहे सारे एंगल ए बी सारे, देखो मैं सिंपल बता देती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। देखो सारे एंगल भी इक्वल है और सारी साइड भी कैसी होती है? इक्वल होती हैं। तो क्या है कि स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? ये क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल? इसके ऑल साइड इक्वल होती है। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ऑल साइड कैसे होती है? इक्वल होती हैं। और ऑल एंगल कितने के? एक एंगल, तीनों एंगल कितने डिग्री का होता है? ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? रेगुलर। अब मैं अगर बात करूं, मान लो आपको पता होना चाहिए कि इरेगुलर क्या होता है ना, मतलब कौन सी डायग्राम जो आएगा। अब जैसे रोम्बस होता है ना, आपको कंफ्यूजन होगा ये रोम्बस है, तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले ही मैंने डाला है। रोम्बस की साइड तो इक्वल होती है ना, समबाहुभुज, इसकी समचतुर्भुज सॉरी, जिसकी साइड तो इक्वल होंगी, लेकिन यहाँ पे ये 90 डिग्री के एंगल नहीं बनाता। ये मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये रेगुलर पॉलीगन नो, ध्यान रखना, इरेगुलर में आ जाती है। अब देखो, अब मान लो मेरे पास रेक्टेंगल है, ये वाला है ना, एंगल तो 90 डिग्री के होते हैं, मुझे पता है सारे रेक्टेंगल, ये सब आएगा आपके लिए अभी, मतलब नेक्स्ट में। ये वाली साइड, ये वाली साइड क्या होती है? लेंथ। आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है, इसमें भी आमने सामने वाली साइड, या 4 साइड इक्वल होती नहीं, तो ये भी नो, रेगुलर पॉलीगन नहीं है। तो इन चीजों का थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रखना। अब अगर बात करो रेगुलर पॉलीगन और कौन कौन सी होती हैं, तो देखो रेगुलर पॉलीगन में स्क्वायर आता है, एग्जाम्पल के नेम दे रही हूँ, स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर के बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल आती है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आती है, साथ में पेंटागन आती है, क्योंकि पेंटागन की 5 साइड इक्वल होती हैं, 5 एंगल भी इक्वल होते हैं। पेंटागन, पेंटागन, ठीक है। उसके बाद हेक्सागन भी इसी में आएगा। पेंटागन में 5 साइड होती हैं, हेक्सागन में 6 साइड होती हैं। हेप्टागन भी इसी में आएगा। ठीक है, उसके बाद ओक्टागन भी इसी में आएगा। उसके बाद ओक्टागन में कितनी साइड होती है? 8 साइड। उसके बाद नोनागन, देखो नोनागन भी इसी में आएगा और डेकागन भी। ठीक है, नोनागन भी इसी में आएगा, साथ में डेकागन। डेकागन में कितनी साइड होती हैं? ये एग्जाम्पल है किसके?
रेगुलर पॉलीगन के। कुछ और होंगे तो वो भी देख लेना। स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेंटागन, डेकागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, नोनागन। चलो ठीक है, अब एक लास्ट बचा है इरीरेगुलर। इरीरेगुलर में देखते हैं, ठीक है, कि भाई इरीरेगुलर होता क्या है, उसको कैसे सोल्व करेंगे। छोटा सा है, कुछ भी ज्यादा कुछ है ही नहीं उसमें, देखिए, ठीक है। इरीरेगुलर वाला थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। इरीरेगुलर का मतलब जैसे रेगुलर था ना वो, उसको हम बोलेंगे सम करके, हिंदी में कुछ ऐसा बोला जाता है उसको, समबाहुभुज, ठीक है। रेगुलर को याद रखना, रेगुलर को हिंदी में समबाहुभुज या फिर नियमित बहुभुज भी बोलते हैं। अब मैं बात कर रही हूं इरीरेगुलर की। किसकी बात कर रही हूं मैं? इरीरेगुलर की। इरीरेगुलर पॉलीगन, इसका पार्ट नंबर 2 है। अब इसका उल्टा कर देंगे इसको। सिंपल सी बात है, नियमित तो अनियमित कर दो इसको, यानी कि नियमित है ना रेगुलर, तो नियमित का उल्टा अनियमित हो जाएगा। इसका क्या होगा? ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल आर नॉट इक्वल। ये मैं इसको बोल के बताऊं आपको, हो सकता है साइड इक्वल हो बट एंगल इक्वल नहीं हो, है ना। ये चलो लिखने में मैंने लिख दिया है। हो सकता है इसका मीनिंग देखो आप, इसका मीनिंग इरेगुलर, अगर साइड इक्वल है एंगल इक्वल नहीं है तो इरेगुलर में आ गया। अगर एंगल इक्वल है साइड इक्वल नहीं है तो इरेगुलर में आ गया। हो सकता है दो साइड इक्वल हो और कुछ इक्वल नहीं हो तो वो आ जाएगा इरेगुलर में। अगर सारी कंडीशन फुलफिल होंगी, ऑल एंगल ऑल साइड इक्वल होंगी तो वो रेगुलर। अगर उसका एक भी फुलफिल नहीं कर रहा तो वो किस में आ जाएगा? इरेगुलर में। तो इरेगुलर के नेम देखो, क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल, है ना, ये मेरे पास रेक्टेंगल है। एंगल तो 90 डिग्री के बनाता है। ये एंगल कितने के बनाता है? 90 कितने के बनाता है? 90 डिग्री के, ठीक है। ये लेंथ होती है, ये भी लेंथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ। इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है, ये उदाहरण लगा लो, एग्जाम्पल लगा लो, ठीक है। अब एक रोम्बस और होती है, ये वाली रोम्बस है। अब समझना, इसमें ये यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनाती है। ये इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था छोटा सा, उसमें आपने देखा होगा। तो ये साइड तो इक्वल होती हैं, मान लिया, लेकिन यहाँ पे एंगल 90 डिग्री के ये नहीं बनाती है, ठीक है। तो ये रेगुलर पॉलीगन में नहीं आएगी। तो एक अगर ये नहीं ले रहे तो आप एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो देखो इसमें ये साइड इक्वल होती हैं, ये साइड इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होती है। मान लो ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये आएगा आगे, इसको थोड़ा बस समझना। ये 3 है तो ये 3 है। क्या ये रेगुलर पॉलीगन है? नहीं है। तो ये कौन सी है? इरीरेगुलर है, ठीक है। इसमें ऑल साइड इक्वल है बट ऑल एंगल इक्वल नहीं होते, तो ये भी किस में आ गई? इरेगुलर में, ठीक है। दूसरी चीज पैरेललोग्राम लगा लो, काइट लगा लो। काइट क्या होती है? इस टाइप से करके कोई डायग्राम होता है। पतंग तो देखी होगी आपने, काइट, ये वाला देखो, ये वाला होता है काइट का डायग्राम, ये वाला। तो ये भी किस में आ जाती है? ये वाली साइड तो चलो मान लो इक्वल है, तो ये वाली इसके इक्वल है, बट ऑल एंगल वगैरह तो इक्वल नहीं होते ना। तो ये सब किस में आ गया? इरेगुलर। मैंने बताया ना, अगर रेगुलर की एक भी कंडीशन इरेगुलर फॉलो, रेगुलर में सिंपल इतना याद रखना, ऑल साइड ऑल एंगल इक्वल होंगे तो वो रेगुलर होगी। अगर उसका एक भी चीज फुलफिल नहीं कर रही, एक भी कंडीशन, तो किस में आ जाएगी? इरेगुलर में, अनियमित में। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, अभी ये स्टार्ट हुआ है। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।